वेलकम टॉपर्स। तो ये क्लास 8th का चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और चैप्टर का नाम है, जैसा आप सबको पता होगा, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, प्लास्टिक्स क्या होते हैं, हम इन पे आज पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे और ये चैप्टर आज के आज ही यहीं पर किल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है भाई। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन, ठीक है। अभी वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है, और इस पूरी सीरीज को देखिएगा, क्योंकि जब भी हम चैप्टर 3 पर पहुंचे हैं, चैप्टर 4, 5, 6 ऐसे करके पूरी साइंस खत्म करनी है, मैथ्स खत्म करनी है, ठीक है। सो प्लीज बी विद मी, और अगर आप कमेंट करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे तो और भी वीडियोज आएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। क्या है भाई, फैब्रिक्स are made from the fibers obtained from the natural or the artificial sources। अब मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा सबसे पहले कि फाइबर क्या होता है और फैब्रिक्स क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस, ठीक है भाई। तो जो फाइबर होता है वो होता है धागा, धागा क्या होता है, धागा। और जो फैब्रिक्स होता है वो होता है क्या, कपड़ा। क्या होता है भाई, कपड़ा, ठीक है, वो होता है कपड़ा। और फाइबर क्या होता है, धागा। अभी क्या है, जो फैब्रिक्स यानी कि जो कपड़े बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, जो फाइबर्स यानी कि जो धागे मिलते हैं, कहाँ से, या तो नेचुरली मिल रहे हो या तो आर्टिफिशियली मिल रहे हो। नेचुरली मतलब या तो ऐसे धागे मिल रहे हो कि जो नेचुरल सोर्स से मिल रहा हो, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देना चाहूँ तो जैसे वुल हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है। आर्टिफिशियल सोर्सेज जो होते हैं वो ऐसे सोर्सेज होते हैं जिन्हें हम केमिकली बना रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये फैब्रिक्स नहीं है, ये फाइबर है। तो जो फाइबर होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो कैसे मिल रहा है, एक नेचुरली मिल रहा है और एक सिंथेटिक मिल रहा है। तो जो नेचुरली मिल रहा है उसे हम कहेंगे कि भाई नेचुरल फाइबर, जो सिंथेटिकली मिल रहा है उसे हम कहेंगे सिंथेटिक फाइबर, ठीक है भाई। तो जो सिंथेटिक फाइबर होता है, दीज फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग, ये ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद में जो नेचुरल फाइबर है, जैसे कि कॉटन हो गया, वुल हो गया, सिल्क हो गया, एक्सेट्रा, आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, ये सब प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, ठीक है। जैसे वुल, कॉटन, ये सब। आगे बढ़ते हैं, अच्छा वुल, वुल प्लांट से निकल, वुल को शीप से निकालते हैं, भेड़ से, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पेज। ये क्या है, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर मींस विच आर मेड बाय ह्यूमन, विच वी हैव मेड, जिनको आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर। अभी जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो नेचुरली बनते हैं, बट सिंथेटिक फाइबर्स को हम कैसे बनाते हैं, छोटे 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 पार्टिकल्स को ऐड करके एक हम क्या बनाते हैं, चेन फॉर्मेशन करते हैं, और ये क्या बनाता है, फाइबर यानी कि थ्रेड। और इसी फाइबर से हम क्या बना लेते हैं, फैब्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। अभी ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस, मतलब जितने स्मॉल यूनिट्स इसमें लगे हुए हैं सारे क्या है, एक एक केमिकल सब्सटेंस है। हम इनको क्या करते हैं, आपस में ऐड करके 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 ये क्या बन जाता है, एक फाइबर यानी कि एक बड़ा चेन बन जाता है, ठीक है भाई। तो मैनी सच स्मॉल यूनिट्स, जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं इनके बारे में बता रहा हूँ, वो जब कंबाइन हो जाती हैं तो क्या बनाती हैं, लार्ज सिंगल यूनिट। और इन्हीं लार्ज सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं, पॉलीमर। क्या बोलते हैं, पॉलीमर। तो जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो कैसे बनता है, पॉलीमराइजेशन से, जो प्रोसेस होता है उसी को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और ये क्या बनता है, पॉलीमर कैसे बनता है, कई सारी स्मॉल यूनिट्स को कंबाइन करके एक लार्ज सिंगल यूनिट बनती है जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। सो ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है, मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। अभी क्या है, कुछ चीजें मैंने हाईलाइट करके रखी है इसमें, सो दैट इन योर एग्जाम यू कैन डायरेक्टली राइट दीज लाइंस, ठीक है। अब ये नोट्स के फॉर्मेट में है, सो यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर नोट्स, ठीक है, लाइक दिस। अभी आगे हम अगर बात करें तो पॉलीमर्स अकर इन नेचुरल इन नेचर ऑल्सो, जैसे कॉटन हो गया, ये एक पॉलीमर है, ठीक है। बट इस पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलोस बोलते हैं। ये सिंथेटिक नहीं है, ये नेचुरल है, ठीक है। नेचुरली बनता है किससे, सेल्यूलोस, एक सेल्यूलोस, दूसरा सेल्यूलोस, तीसरा सेल्यूलोस, चौथा सेल्यूलोस मिला करके क्या बनाते हैं, कॉटन का एक थ्रेड बना देते हैं, ठीक है भाई। और सेल्यूलोस इज मेड अप इन द लार्ज नंबर्स ऑफ द ग्लूकोज यूनिट, मतलब सेल्यूलोस कैसे बनता है, ग्लूकोज से, जो ग्लूकोज होते हैं उनसे हम क्या बनाते हैं, हम नहीं बनाते, प्लांट्स क्या बनाते हैं, सेल्यूलोस बनाते हैं। और सेल्यूलोस से क्या बनता है, फाइबर बनता है, किसका, फॉर एग्जाम्पल कॉटन का। अब यहाँ पे जो मैं पॉलीमर का एग्जांपल दे रहा था, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये चेन फॉर्मेशन करते हैं, बन जाते हैं,
और इनको मोनोमर्स कहते हैं और इनको क्या बोलते हैं हम, पॉलीमर्स। पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक है, तो पॉलीमर्स मतलब छोटे छोटे, मोनो मतलब सिंगल। तो जब सिंगल मॉलिक्यूल मिल करके कई सारे सिंगल मॉलिक्यूल मिल करके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। और जो बनता है प्रोडक्ट उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। आगे बढ़ते हैं, क्या है भाई, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर, अभी देखो हमारे चैप्टर का जो नाम है वो खुद ही है, क्या है, सिंथेटिक फाइबर। सॉरी, सिंथेटिक फाइबर मतलब जो फाइबर बनाया गया है, ठीक है। जो नेचुरल फाइबर है उसको हम नहीं पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिंथेटिक फाइबर। तो अब हम अपने टॉपिक में आ गए हैं, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरीज 4 हैं, 1 2 3 और 4। सबसे पहले रेयन। अभी रेयन के बारे में बताऊंगा कि ये सिल्क से कैसे मिलता जुलता है। उसके बाद में नायलॉन के बारे में बताऊंगा कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है और इसका कितना ज़्यादा यूज होता है। फिर पॉलिस्टर के बारे में बताऊंगा। पॉलिस्टर में दो तरह का होता है, एक टेरिलीन होता है और एक पीटी होता है, ठीक है, इनके बारे में बताऊंगा। उसके बाद में एक्राइलिक के बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन, ठीक है। सो लेट अस सी, आगे बढ़ते हुए यहाँ पे है रेयन। अभी देखो क्या है कि एक फाइबर हमें मिलता था बहुत पहले, जिसका अभी भी मिलता है, जो कि नेचुरली ऑब्टेन्ड था, ठीक है, नेचुरली। और हम उसको क्या बोलते थे, सिल्क बोलते हैं, ठीक है, सिल्क। सिल्क बहुत ही ज़्यादा शाइनी होता था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता था, स्मूथ होता था, ठीक है। बट इसे बनाने के लिए क्या करना पड़ता था, जो मलबेरी ट्री होता है उस पर सिल्क वॉर्म को ब्रीड करवाना पड़ता था, इसके लीव्स पे। इसके लीव्स पे सिल्क वॉर्म बैठते थे, इसकी लीव्स को खाते थे कंप्लीटली। खाने के बाद में उनको कहीं एक कंटेनर में रख के और बॉईल किया जाता था। बॉईल करने पर क्या होता था, उनके बॉडी के चारों तरफ जो थ्रेड, जो सिल्क का थ्रेड जो है लपेटा हुआ होता था, उनके खाने की वजह से वो थ्रेड क्या होता था, हम निकाल लेते थे और उससे क्या बनाते थे, सिल्क बनाते थे, फैब्रिक बनाते थे उस सिल्क के फाइबर से, ठीक है। बट क्या है कि इसको बनाना बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा वॉर्म्स इसमें डाई होते हैं, मरते हैं, और इसे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ये। तो जो सिल्क है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है बनाना, बट वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, उसका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है, इसलिए बहुत सारे लोग उससे फैसिनेटेड हैं, बहुत सारे लोगों को ये अच्छा लगता है। तो इन 19th सेंचुरी, इन लेट 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी खत्म हो रही थी, दैट टाइम साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द सिल्क, ठीक है। तो मतलब इन लेट 19th सेंचुरी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बनाया, दे वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द सिल्क। उन्होंने एक ऐसा फाइबर बनाया जो कि सिमिलर टू सिल्क दिखता हो, बिल्कुल सिल्क जैसा हो, ठीक है, और उसका नाम दिया क्या, रेयन, ठीक। मीन्स रेयन इज ए फाइबर दैट इज ऑब्टेन्ड आर्टिफिशियली एंड इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू silk, means it has properties similar to silk, means it has beautiful texture, it is shiny, okay। So such fiber obtained from the chemical treatment, और ऐसा फाइबर यानी कि जो रेयन बना वो कैसे बना, केमिकल ट्रीटमेंट से बना। किसके ट्रीटमेंट से, वुड पल्प, वुड पल्प को लिया गया और उस पर केमिकल ट्रीटमेंट करके बनाया गया, और इसको क्या बोला गया, रेयन, यानी कि आर्टिफिशियल सिल्क। इसके दो नाम हैं, ठीक है भाई, या तो इसे आर्टिफिशियल सिल्क बोल दीजिए या तो इसे रेयन बोल दीजिए। इट इज चीपर, अभी ये क्यों फायदेमंद है, क्योंकि इट इज चीपर, ये सिल्क से सस्ता है, एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर, मतलब है सिल्क जैसा, दिखने में सिल्क जैसा सब कुछ, बट ये सिल्क से सस्ता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन ए वाइड रेंज ऑफ द कलर्स, इसमें कई सारे कलर कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं कई सारे, जैसे कि काला, लाल, पीला, हर तरह का कलर इस पे चढ़ता है, ठीक है। रेयन इज मिक्स विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स, अभी रेयन को हम कॉटन के साथ अगर मिक्स कर देते हैं तो बेडशीट बना सकते हैं, और अगर इसी को हम वूल के साथ मिक्स करते हैं तो हम इससे अच्छे अच्छे कारपेट्स बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नायलॉन। अब अभी हमने क्या पढ़ा भाई कि रेयन होता है, एक नायलॉन होता है, हमने रेयन खत्म कर दिया पढ़ के, आर्टिफिशियल सिल्क है ये। अब पढ़ते हैं नायलॉन के बारे में, ठीक है। नायलॉन क्या है, इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के इस्तेमाल करके ये बनाया गया था। कैसे, कोल, वाटर और एयर, ये ऐसा पहला पहला नेचुरल जो है फाइबर था जिसे बिना किसी, जो सॉरी, पहला आर्टिफिशियल फाइबर था जिसे बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के बनाया गया था, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, इसीलिए इसे फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कहा गया, क्योंकि ये पूरी तरह केमिकली बना हुआ था, ठीक है। अब आगे आते हैं, नायलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्ग। नायलॉन फाइबर की खूबियां हैं, ये एग्जाम में खूब पूछी जाती हैं, ठीक है। तो नायलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट, लस्ट्रस, इनका मतलब समझा देते हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है, इलास्टिक मतलब उसे अगर आप खींचेंगे तो वो हल्का खींचेगा और खींच के अपनी पोजीशन वापस ले लेगा, ठीक है। उसके बाद में लाइट यानी हल्का है, लस्ट्रस यानी चमकीला है,
एंड इजी टू वॉश, आसानी से धुल जाता है, दाग धब्बे इसके आसानी से निकलते हैं। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ, तो ऐसे कपड़ों को कौन नहीं पसंद करेगा। तो ये कपड़ा बहुत हाई डिमांड में है, ठीक है। अब इसका यूज क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट है, दैट वी विल सी। तो सबसे पहला यूज है कि भाई आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स एंड अम्ब्रेला एक्सेट्रा। मतलब इससे कौन कौन सी चीजें बनती हैं, सॉक्स मोजे हो गए, रस्सियां हो गई, टेंट्स हो गए, टूथब्रश हो गया, कार सीट बेल्ट हो गया, स्लीपिंग बैग हो गया, कर्टन्स यानी पर्दे हो गए, अम्ब्रेला यानी छाता, ठीक है। सो इट इज यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसके धागे बनाने के काम आता है, ठीक है। धागे नहीं, इसके धागे से कपड़े बनाने के काम आता है, ठीक है। अब नायलॉन इज अ हाई स्ट्रेंथ फाइबर, बहुत हाई स्ट्रेंथ फाइबर है। मतलब अगर मैं इतना पतला नायलॉन का थ्रेड ले रहा हूँ और इतना पतला स्टील का थ्रेड ले रहा हूँ, तो जो नायलॉन का थ्रेड है वो ज्यादा मजबूत रहेगा इन कंपेरिजन टू स्टील थ्रेड, ओके। अभी क्या है, इट इज यूज फॉर मेकिंग फिशिंग नेट, फिशिंग नेट बनाने के काम आता है, रोप्स बनाने के काम आता है, पैराशूट्स बनाने के काम आता है, ठीक है। इन सबको बनाने के ये काम आता है नायलॉन। अब आगे बढ़ते हैं, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। जैसा कि सिंथेटिक फाइबर के 4 टाइप थे, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक। तो रेयॉन और नायलॉन हमने खत्म कर दिया, अभी पॉलिस्टर और एक्राइलिक बचा हुआ है, ठीक है। सो फैब्रिक्स मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल इजिली। पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक की बात हो रही, कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन है इसलिए हम इसको ऐसे बात कर रहे हैं, बट मोस्टली ये पॉलिस्टर के लिए बात है, ठीक है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर, इस फाइबर से जो भी फैब्रिक बनाते हैं, दे डू नॉट गेट रिंकल्ड इजिली, आसानी से इस पे रिंकल नहीं पड़ता, मतलब इन्हें आयरन करने की जरूरत नहीं है। सोचो अगर कम आयरन करना हो तो लोग कितना ज्यादा कपड़ा पसंद करेंगे। तो इट रिमेन क्रिस्प एंड इजी टू वॉश, मतलब हमेशा ये क्रिस्प रहता है, क्रिस्प इन द सेंस कि बहुत ज्यादा इस पे रिंकल वगैरह नहीं पड़ते, और ये बहुत इजी टू वॉश होता है, आसानी से धुल जाता है, ठीक है। इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है, और ये बहुत ज्यादा चीप होता है, सस्ता होता है, ठीक है। अभी टेरिलीन इज द पॉपुलर पॉलिस्टर, आपने टेरिकॉट सुना होगा, टेरिलीन वही है, और टेरिलीन बहुत ज्यादा पॉपुलर पॉलिस्टर है, बहुत सस्ता आता है मार्केट में, काफी लोग इसको पहनना भी नहीं पसंद करते, ठीक है। बहुत सारे लोग कॉटन पसंद करते हैं, बट इनफैक्ट टेरिलीन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है फिर भी, ठीक है। पीईटी भी एक तरह का पॉलिस्टर है, ठीक है, और इट इज वेरी फेमिलियर टू फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द पॉलिस्टर, सॉरी, बहुत फेमिलियर फॉर्म है पॉलिस्टर का। इससे क्या क्या बनता है वो हम देखते हैं। अभी इससे थोड़ी ऐसी मटेरियल बनती हैं जैसे कि जो हम पहनते नहीं हैं, बट इससे हम बहुत ज्यादा ऐसे आइटम बनते हैं जो हम डेली यूज में लेते हैं, जैसे बॉटल्स हो गया, यूटेंसिल्स हो गया, फिल्म्स, फिल्म्स मतलब जो कैमरा रोल होता है उसका जो फिल्म आती है, नेगेटिव आती है, वो उसकी फिल्म, या फिर जो एक्सरे कराते हो तो आप एक फिल्म देता है, उस पर एक्सरे पे आपकी हड्डियां हड्डियां दिखाई देती हैं, ब्लैक कलर का होता है वो फिल्म, ठीक है। वायर्स यानी तार, एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट, वो सब किससे बनती हैं, पीईटी से। तो अभी इतना समझ में आ गया हमें पॉलिस्टर के बारे में। अभी देखो वर्ड अगर पॉलिस्टर को हम दो भाग में बांटें, तो एक होगा पॉली और एक होगा ईस्टर। जैसा कि जब हम पॉलीमर पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि पॉली मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है भाई, पॉली मतलब होता है बहुत सारे। तो वैसे ही ये पॉली और ईस्टर मतलब बहुत सारे ईस्टर। अब ईस्टर क्या है, ईस्टर एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे आगे चल के क्लास 11th या 12th में, ठीक है। बहुत इजी, अगर आप आईसीएससी बोर्ड में हो तो शायद आप क्लास 10th में एनकाउंटर कर जाओ इस बात को। तो ईस्टरिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें ईस्टर निकलता है। अभी आपको इतना जानना है कि पॉलिस्टर जो होता है बहुत सारे ईस्टर से बना होता है, ठीक है। और ईस्टर्स की एक खासियत है कि इसमें फ्रूटी स्मेल होती है, ठीक है, फ्रूटी स्मेल होती है। इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड द ऑफ अ केमिकल कॉल्ड ईस्टर, ठीक है, इसे ईस्टर बोलते हैं। अब देखिए दो तीन चीजें और इसमें से थोड़ा सा एक इम्प्रोवाइज में बनाई गई हैं। जैसे जैसे मैंने बताया था अभी यहाँ पर कि अगर जो है इसको रेयन को अगर उसमें कॉटन के साथ मिला दिया जाता है तो उसकी हम बेडशीट्स बना लेते हैं, वुल के साथ बनाने पर हमें कारपेट्स बना लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी पॉलीकॉट होता है और पॉलीवूल होता है, मतलब कॉटन और वुल के साथ हम इसका भी मिक्सचर करते हैं, ठीक है। तो ये इसको पॉलीकॉट बोलते हैं और इसको पॉलीवूल बोलते हैं। तो पॉलीकॉट क्या है, पॉलिस्टर और कॉटन का मिक्सचर है, बहुत फेमस है, इसकी मोस्ट ऑफ द शर्ट्स जो होती हैं इसी की आती हैं, ठीक है। और पॉलीवूल जो होता है मतलब मोस्ट ऑफ द वुलन क्लॉथ्स जो होते हैं वो इसके आते हैं, ठीक है, पॉलीवूल के। अभी आगे वुल, पॉलीवूल होता क्या है पता है आपको, पॉलिस्टर और वुल का मिक्सचर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो स्वेटर्स एंड द शॉल्स वी यूज इन विंटर, जो हम स्वेटर और शॉल यूज करते हैं, जनरली जो वुल होता है हमारा कहते हैं वो कहाँ से मिलता है हमें, जनरली हम कहते हैं कि वो हमें शीप से मिलता है, किससे, शीप से। बट
अभी अगर हम इतनी ज़्यादा शेयरिंग करेंगे और इतने ज़्यादा वूल निकालेंगे उससे, तो वो क्या है, वूल निकालना उसका बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, और उसके फिर ड्रेस बनवाना और उसके बाद में पहनना ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो कॉस्ट कटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नेचुरल वूल होता है, ठीक है, नेचुरल वूल होता है उसे हम नहीं पहनते, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या पहनते हैं, एक ऐसा वूल जो आर्टिफिशियली बना हो और दिखने में बिल्कुल नेचुरल वूल जैसा हो, ठीक है। तो ये सारे फायदे होते हैं हमें नेचुरल थ्रेड्स यानी नेचुरल फाइबर और फैब्रिक्स होने के, ठीक है। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द अनदर टाइप ऑफ द सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिक। जैसा हमने कहा था कि पॉलिस्टर और एक्राइलिक के बारे में हम बात करेंगे, तो पॉलिस्टर में हमने ये पूरा पेज बात किया। नेक्स्ट पेज में हम एक्राइलिक की बात कर रहे हैं कि जो वुलन क्लॉथ बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और हम नहीं पहन पाते, जो प्योर वुलन होते हैं, तो उनके लिए भाई एक सप्लीमेंट है हमारे पास जो है एक्राइलिक, ठीक है। एक्राइलिक ही एक ऐसा जो है कंपोनेंट है जो फाइबर है जिसको हम क्या करते हैं, विंटर्स में पहनते हैं, और इट रिजेंबल्स द सेम प्रॉपर्टीज ऑफ द वुल, ठीक है। द वुल ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव। क्यों नहीं पहनते वुल, क्योंकि वो एक्सपेंसिव होता है। वेयर इज द क्लोथ मेड फ्रॉम द एक्राइलिक आर चीप, ठीक है भाई। अभी क्या है, दे आर